नमस्कार आप सभी को क्लास 10th और 12th की सीबीएसई बोर्ड की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज फिर से एक 12th के कुछ एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे और आज मैं कोशिश करूँगा कि कुछ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मैं इनको वेरी इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन जो हैं हमारे टॉपिक हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये जो टॉपिक है यहाँ से हमने एक क्वेश्चन लिए हैं और ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएशन पर हैं और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। इनको मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन या तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं या इस तरह का कॉन्सेप्ट जो इन क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे ये आपके उन क्वेश्चंस में यूज होगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो हम आज कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक डिफरेंशिएशन है, हमारी यूनिट कैलकुलस है। कैलकुलस जैसा कि हम जानते हैं 35 मार्क्स का कंट्रीब्यूट करती है बोर्ड के एग्ज़ाम में और यहाँ से भी हमें एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं इस टॉपिक से। तो हम एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने ले लिया है। ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएशन से है और हमें प्रूफ करना है क्या, देखिए x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू द पावर कॉस इनवर्स t एंड देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा गया है कई बार। तो ये क्वेश्चन कैसे हम करेंगे ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और फिर हम इसी के तरह के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लें कि आपके पास क्या है। व्हाट यू हैव इज यू हैव x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t। वैसे तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे हैं कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है। ऐसे ही y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, t के फंक्शन है। बट ये क्वेश्चन को हम बहुत सिंपल तरीके से करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, वेन एवर वी हैव पैरामेट्रिक फॉर्म, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में जब भी होते हैं तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, इन जनरल मैं आपको बताता हूँ। ये अगर x जो है t का फंक्शन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस योर x इज़ अ फंक्शन ऑफ t। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, dx अपॉन dt पहले पता करते हैं, देन वी गो फॉर dy बाई dt and then we find dy by dx। तो dy by dx जो है इस केस में फिर हमारा क्या हो जाता है, dy by dt डिवाइडेड बाई dx by dt, ये डिवाइड कर देते हैं। बट हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसान तरीके से करेंगे। नॉर्मली ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है, उससे ज़्यादा आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो x और y है हमारे पास, what we have is this is a raised to the power cos inverse t, ये cos inverse t है। हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। so what we do is we write xy is equal to a raised to the power sin inverse t multiplied by square root a raised to the power cos इनवर्स t। तो दोनों रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन्हें एक रूट के अंदर ले लेते हैं। सो वी राइट बोथ इन सिंगल रूट। तो ये हो गया हमारे पास a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t मल्टीप्लाइड a रेज टू द पावर cos इनवर्स t। अब हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि दोनों जो है वो सेम बेस पर हैं। तो सेम बेस है तो हम इनकी जो पावर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। सो वी राइट a रेज टू द पावर, देखिए a रेज टू द पावर समथिंग
एंड ए रेज टू द पावर समथिंग। तो एक्सपोनेंट का रूल है, वी कैन ऐड दिस, सो वी कैन राइट साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। सो अब हमें मालूम है कि जो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का रिजल्ट है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये एक रिजल्ट है जो हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। सो व्हाट वी राइट इज स्क्वायर रूट ए रेज टू द पावर पाई बाई 2, दैट इज एक्स वाई। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है, एक हमारे पास ऐसी वैल्यू मिल गई है जो कि कांस्टेंट है, जिसमें ना तो एक्स है, ना वाई है, ना टी है, कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। नाउ वी डिफ्रेंशिएट, सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड dy by dx प्लस सेकेंड फंक्शन y डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे आपके पास पूरा ही कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं है, ना x है, ना y है, ना कोई t है। सो ये x के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कांस्टेंट का, वो 0 हो जाए। दिस इम्प्लाइज x dy by dx इज इक्वल टू माइनस y, तो y को हमने शिफ्ट कर दिया इधर, एंड dy by dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हमने बिना चेन रूल अप्लाई किए, बिना जो है इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किए कर दिया है। सो वी गॉट dy by dx। तो हमें इसमें देखिए क्या करना था, dy by dx इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना था माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यही हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, dy by dx इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये आपको बहुत आसान लगा होगा, सिंपल तरीका था इसको सॉल्व करने का। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनको हम बहुत आसानी से करेंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। टेक दिस, सी दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई, देन शो दैट। जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें कुछ शो करना होता है या प्रूफ करना होता है, तो हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पहुँचना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सिंपल तरीके से अगर डिफ्रेंशिएट करते हुए जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पहुँचना। तो हमें कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन को करना होता है, सो दैट वी कैन गेट दी रिजल्ट। तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है। अगर आप इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो थोड़ा एक तो लेंदी हो जाएगा और हो सकता है आप यहाँ तक आसानी से ना पहुँच पाएँ या आपको टाइम लग जाए बहुत। तो हम इसको भी दूसरे तरीके से करेंगे, एक आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस x को कुछ एंगल मान लेते हैं। सपोज वी टेक दिस इज साइन अल्फा एंड दिस y इज अनदर एंगल दैट इज साइन बीटा। कोई भी ले लें, साइन अल्फा ले लें, साइन बीटा ले लें, कॉस अल्फा ले लें, कॉस बीटा ले लें, सपोज कर लेंगे। सो व्हाट इज़ फ्रॉम हियर, इसका मतलब है कि हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है दैट इज साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ से जो हमारे पास बीटा की वैल्यू है वो है साइन इनवर्स वाई। अब हम इस पूरे में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। एक्स की जगह हम लिखते हैं दिस साइन अल्फ़ा और वाई की जगह लिखते हैं साइन बीटा। सो व्हाट दिस एक्सप्रेशन बिकम्स, ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू अदर साइड a इंटू ये है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ऐसा बन जाए। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो रूट के अंदर ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है
प्लस ये रूट के अंदर कॉस स्क्वायर बीटा है, आइडेंटिटी हमने यूज़ कर ली, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, एंड अदर साइड इज ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा. Next step, you can remove the roots. So what you have is, you have cos alpha plus cos beta is equal to a sin alpha minus sin beta. ये हमारे पास इस तरह से आ गया. अब हम यहाँ पे एक बहुत important result यूज़ करेंगे. As we know these two identities of trigonometry, that is cos x plus cos y is equal to 2 cos x plus y by 2 multiplied by cos x minus y by 2. This is trigonometric identity. Similarly, we have identity for sin x minus sin y is equal to 2 sin x minus y by 2 multiplied cos x plus y by 2. ये आइडेंटिटी हमें मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री की ये आइडेंटिटीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे. तो व्हाट वी गेट, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट, यहाँ पे साइन की लगा देंगे, 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2. This is the identity we have applied here. Now next step, you can see सब multiplication में है, this here also we have only multiplication, so this 2 can be cancelled both side. This cos alpha plus beta by 2 whole will be cancelled with this. So what is left? Left is cos alpha minus beta by 2 is equal to a sin अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2. इसको यहाँ ले आते हैं इसके साथ में. सो व्हाट वी राइट, cos अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए. सो हमने ए को सेपरेट कर दिया. दिस बिकम्स कॉट, तो इसको हम कॉट लिख देते हैं. So cot, cos upon sin cot alpha minus beta by 2 is equal to a. Further we can write, यहाँ से इस cot को यहाँ इन्वर्स कर देते हैं. So we have alpha minus beta by 2 is equal to cot inverse a. 2 को भी यहाँ ले जाते हैं. So what we write, alpha minus beta is equal to 2 cot inverse A. Now as you know the value of alpha and beta, see यहाँ हमने लिखी हैं वैल्यूज़. ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू. अल्फ़ा इज साइन इनवर्स x, बीटा इज साइन इनवर्स y. यही हम वैल्यूज़ यहाँ रिप्लेस कर देते हैं. सो व्हाट वी राइट, वी राइट साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y is equal to 2 cot inverse a. पूरा कांस्टेंट है, इसमें आप देख पा रहे हैं a के लिए एंगल है, कोई एक्स वाई है नहीं. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इस जगह लेके हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. लेकिन चूंकि आप y का कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स भी आप लिखेंगे, चेन रूल, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कहीं एक्स वाई है नहीं.
कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। सो नेक्स्ट स्टेप शिफ्टिंग कर लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं। सो वी राइट 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको यहाँ से हम इधर लेके जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। सो व्हाट वी राइट इज फाइनली रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और यू कैन से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पूरे पे एक साथ रूट लगा सकते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ यू कैन सी व्हाट यू हैड टू प्रूव। आप जरा देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, दिस वी हैड टू प्रूव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ किया है। तो ये इसका सिंपल तरीका है इसको प्रूफ करने का। तो ये हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं, जो कि पहले भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, और फिर भी इस तरह का कुछ न कुछ आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक दो और ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में कुछ आपको नया तरीका भी सिखाते हैं कि हाउ यू कैन सिंपली सॉल्व योर क्वेश्चंस। सिंप्लीफाइड मैनर में आसान तरीके से आप कैसे बिना ज़्यादा उलझे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम एक दो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।